स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। अमीर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में कितने नोट हैं उसकी गिनती है या कुछ और है, कुछ ज़्यादा गहरा? हमारे पास आज अमीरी का ब्लूप्रिंट, पैसा या आज़ादी किताब के कुछ अहम हिस्से हैं जो इस सवाल पर मुझे लगता है एक नई रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम सुनते हैं अमीर कैसे बने और सलाहें सीधी होती हैं, भाई ज़्यादा कमाओ, कहीं इन्वेस्ट कर दो, बस। हाँ, वही घिसी पीटी बातें। लेकिन ये स्रोत हमें ज़रा रुक कर सोचने को कहता है। अगर हमें ये ही साफ नहीं है कि हमारे लिए अमीर होने का मतलब क्या है, तो हम किस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं? सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेस किसी और की है और हम बस दौड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो आज का मकसद है इसी मंजिल को, इसी परिभाषा को समझना। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का जो मूल विचार है वो यही है कि असली अमीरी शायद पैसों के ढेर में नहीं, बल्कि विकल्पों की आजादी में है। विकल्पों की आजादी। हाँ, मतलब वो स्वतंत्रता जिससे कोई इंसान अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन के फैसलों को अपनी शर्तों पर जी सके। स्रोत में एक उदाहरण भी है, शायद लेखक के किसी दोस्त का, जो कमाते तो बहुत अच्छा थे पर अंदर से अमीर महसूस नहीं करते थे। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने के विकल्प नहीं थे। वो शायद अपनी नौकरी में, अपनी लाइफस्टाइल में बंधे हुए थे। तो असली दौलत है चुनने की आजादी, और इस आजादी तक पहुंचने के लिए एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था, एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं फिर। स्रोत कहता है कि इस वित्तीय आजादी की इमारत 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है और ये तीनों ही जरूरी हैं। हाँ, तीनों पर महारत हासिल करनी होगी। पहला स्तंभ है कमाई, अर्न। स्रोत इसे बहुत अच्छे से कहता है, कमाई फसल नहीं है बल्कि बीज है। बीज, हाँ, ये अच्छा नजरिया है। यहीं पर लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं ना, उन्हें लगता है बस ज्यादा कमा लो तो अमीर बन गए। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन स्रोत कहता है ज्यादा कमाई सिर्फ एक बड़ा बीज है। अगर इसे सही जमीन पर सही तरीके से बोया नहीं तो ये बेकार हो सकता है। बिल्कुल, और ये बीज वाली बात बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अपनी स्किल्स बढ़ाना, नौकरी में प्रमोशन पाना या कोई साइड का काम शुरू करना, ये सब बीज को बड़ा और बेहतर बनाने के तरीके हैं। हाँ, पर ये अपने आप में फल नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना पैदा करते हैं। ज्यादा कमाई आपको ज्यादा विकल्प दे सकती है पर कोई गारंटी नहीं है। ये उस आजादी की तरफ पहला कदम जरूर है पर पूरी यात्रा नहीं। इसे एक साधन समझना है, मंजिल नहीं। और यहीं पर अक्सर लोग फिसल जाते हैं, है ना? ज्यादा कमाते हैं तो फिर ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं। वो क्या कहते हैं उसे? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, बिल्कुल, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एकदम, कमाई बढ़ी, खर्चे उससे ज्यादा बढ़ गए। तो कमाई के बीज को संभालने के लिए क्या चाहिए? यहीं दूसरा स्तंभ आता है, बचत, सेव। स्रोत इसे कहता है फाइनेंशियल शील्ड। बिल्कुल, एक वित्तीय ढाल। बिल्कुल, कमाई को सहेजना, उसे बचाना उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है जितना कमाना। नियम बहुत सीधा है, सदियों पुराना है। आपके खर्चे आपकी कमाई से हमेशा कम होने चाहिए। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ये। हाँ, लगता है, लेकिन स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देता है। कहता है कि शायद 90% लोग इस बुनियादी नियम को लगातार नजरअंदाज करते हैं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। स्रोत कुछ बताता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब जानते हुए भी लोग क्यों नहीं कर पाते? हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो वो तात्कालिक संतुष्टि की चाहत, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की छोटी खुशी के लिए कल का बड़ा फायदा टाल देना। हाँ, ये तो होता है। दूसरा, सामाजिक दबाव, दूसरों की तरह दिखना, उनके जैसा खर्च करना। और तीसरा, कई बार वित्तीय साक्षरता की कमी, या फिर ये सोचना कि अरे थोड़ा सा बचाने से क्या ही होगा। लेकिन स्रोत कहता है कि बचत वो नींव है, वो सुरक्षा कवच है जिसके बिना निवेश की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। इसके लिए अनुशासन चाहिए, और यहीं पर वो पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत बहुत काम आता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, हाँ, ये मैंने सुना है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये काम कैसे करता है असल में? जरूर। इसका मतलब बहुत सरल है। जैसे ही आपकी कमाई आपके अकाउंट में आए, कोई भी खर्चा करने से पहले एक तय हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग निकाल दें। अच्छा, पहले निकालना है। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सारे बिल भरते हैं, खर्चे करते हैं, और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे सेव करते हैं। सही बात है। पे योरसेल्फ फर्स्ट इस पूरी प्रक्रिया को उलट देता है।
आप सबसे पहले भविष्य के आप को भुगतान करते हैं। ये एक तरह से खुद पर टैक्स लगाने जैसा है, पर यह टैक्स आपके भविष्य की आजादी के लिए है। दिलचस्प तरीका है सोचने का। पूंजी भी पक्की करता है। समझ गई। तो पहले कमाई का बीज, फिर बचत की ढाल उसे बचाने के लिए। लेकिन सिर्फ बचाया हुआ पैसा तो शायद बढ़ता नहीं है, बल्कि वक्त के साथ वो महंगाई उसे कम कर देती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे जादुई स्तंभ आता है, निवेश। जादू की छड़ी। हाँ, स्रोत जिसे वो जादू की छड़ी कहता है जो असल में आपके पैसे को काम पर लगाती है और उसे बढ़ाती है। बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में या घर में पड़ा रहे तो महंगाई चुपके चुपके उसकी कीमत कम करती रहती है। हाँ, ये तो पता है। जैसे मान लीजिए आज 100 रुपए में जो चीज आती है, अगर 7% महंगाई दर है तो अगले साल वही चीज 107 रुपए की हो जाएगी। अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा है तो उसकी खरीदने की ताकत वो कम हो गई। तो फिर पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? स्रोत क्या विकल्प सुझाता है? क्योंकि निवेश का नाम सुनते ही कई लोगों को डर भी लगता है ये बहुत जटिल है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, वो डर तो रहता है और स्रोत इस डर को समझता भी है। इसीलिए वो कुछ आम रास्ते बताता है, जैसे शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, सोना वगैरह। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए स्रोत खास तौर पे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड का जिक्र करता है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। हाँ, म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसे अलग अलग जगह निवेश करते हैं। और इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जो किसी खास मार्केट इंडेक्स, जैसे अपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, बस उसकी नकल करता है। अच्छा। इनमें शुरुआत करना तुलनात्मक रूप से आसान है और आप छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे वो SIP होता है ना, उसके जरिए। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरह से पे योरसेल्फ फर्स्ट का निवेश वाला रूप है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं, बस। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे एक तो बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है और दूसरा अनुशासन बना रहता है। लेकिन स्रोत की सबसे जरूरी सलाह यहाँ ये है, आपको शुरुआत करने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत होता है, लोग सीखते ही रह जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग जानकारी इकट्ठा करने में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। जरूरी ये है कि एक छोटा कदम उठाया जाए और फिर धीरे धीरे सीखते रहा जाए। सफर में ही सीखा जाता है। और यहीं पर शायद वो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, जिसके बारे में अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये निवेश का सबसे शक्तिशाली पहलू है, आप कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपकी निवेश पर जो मुनाफा होता है वो वापस आपके मूल निवेश में जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर अगली बार आपको मूल रकम और उस मुनाफे दोनों पर मुनाफा मिलता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक पैसे का पेड़ लगा रहे हैं। हाँ। पहले साल पेड़ पर कुछ फल लगे, अगले साल न सिर्फ वो पुराना पेड़ फल देगा, बल्कि पिछले साल के फलों से जो नए पौधे उगे वे भी फल देना शुरू कर देंगे। वाह। समय के साथ ये एक फलों का बगीचा बन जाता है। यही कंपाउंडिंग है। पैसा अपने आप पैसा बनाने लगता है और ये लंबी अवधि में छोटी बचत को भी बहुत बड़ी रकम में बदल सकता है। यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे वास्तविक संपत्ति और उस वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करती है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में। कमाई, बचत, निवेश, ये तीनों स्तंभ तो समझ आ गए, लेकिन स्रोत कहता है कि एक और चीज है जो इन सबसे ज्यादा बुनियादी है और जिसके बिना ये तीनों स्तंभ शायद टिक ही नहीं सकते। वो है मानसिकता, माइंडसेट। ये थोड़ा अजीब नहीं है, पैसे की बात करते करते दिमाग की बात करना। हाँ, अजीब लग सकता है, पर यह शायद सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी पहलू है। स्रोत का मानना है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में बैठी हुई मान्यताएं होती है। जैसे वो सोच कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग तो लालची और बुरे होते हैं, या मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, पैसे के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये सुना है मैंने लोगों को कहते हुए। अगर ऐसी सोच हमारे अंदर गहरी बैठी है तो हम अनजाने में ही पैसा कमाने, बचाने या निवेश करने के अपने प्रयासों को खुद ही पलीता लगाते रहेंगे, सैबोटाज करते रहेंगे। तो इस मानसिकता को बदला कैसे जाए? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत पैसे को एक न्यूट्रल टूल की तरह देखने को कहता है। मतलब एक तटस्थ औजार, जैसे एक हथौड़ा होता है। हथौड़ा? हाँ, हथौड़े से आप घर भी बना सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। दोष हथौड़े का तो नहीं है ना? इस्तेमाल करने वाले का है। सही बात है। पैसा भी बिल्कुल वैसा ही है।
ये ना अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एक साधन है, एक टूल है जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने सपनों को पा सकते हैं। तो पैसे के प्रति एक सकारात्मक, एक हेल्दी नजरिया अपनाना जरूरी है। इसे डर या लालच से नहीं, बल्कि संभावना और जिम्मेदारी से जोड़कर देखना चाहिए। ये मानसिकता बदलना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं, लेकिन ये इस पूरी यात्रा की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है। कमाई, बचत, निवेश और सही मानसिकता, क्या इन सब के अलावा भी कोई सीक्रेट सॉस है, कोई खुफिया चीज? स्रोत उस एक तत्व का जिक्र करता है जिसने लेखक के लिए सब कुछ बदल दिया था। हाँ, और वो तत्व सुनने में शायद सबसे साधारण लगे, लेकिन असल में सबसे शक्तिशाली है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। निरंतरता। हाँ, निरंतरता। स्रोत साफ कहता है कि आपको कोई बहुत जटिल, कोई सीक्रेट निवेश रणनीति जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक साधारण, सोची समझी योजना की, और फिर उसे बिना चूके हर महीने साल दर साल निभाते जाने की। निरंतरता सुनने में तो बहुत आसान लगता है ये, फिर लोग इसे कर क्यों नहीं पाते अगर ये इतना ही आसान है? क्योंकि ये आसान है पर सरल नहीं है। इसमें जरूरत होती है अनुशासन की, धैर्य की और अपनी भावनाओं पर काबू रखने की। अच्छा, कैसे? देखिए, बाजार गिरेगा तो डर लगेगा कि पैसा डूब ना जाए, बाजार बहुत चढ़ेगा तो लालच आएगा कि और डाल दूं। जिंदगी में अचानक खर्चे आ जाएंगे, कभी मन करेगा कि चलो इस महीने छोड़ देते हैं, अगले महीने कर लेंगे। हाँ, ये सब तो होता ही है। निरंतरता का मतलब है इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद, इन सब भावनाओं के बावजूद अपनी योजना पर टिके रहना। स्रोत कहता है कि अगर कोई सिर्फ एक साधारण सी SIP भी हर महीने बिना नागा किए 10-15 साल तक बस जारी रखे, तो जो परिणाम मिलेगा उस पर शायद खुद को यकीन करना मुश्किल होगा। क्या स्रोत कोई अंदाजा देता है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है? कोई उदाहरण? स्रोत सीधे आंकड़े तो नहीं देता इसमें, लेकिन वो कंपाउंडिंग के सिद्धांत को ही दोबारा जोर देकर समझाता है। जैसे अगर सोचें कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करता है और उसे मान लीजिए औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, जो लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड में संभव माना जाता है। हाँ, तो 10 साल में कुल निवेश कितना हुआ? 6 लाख रुपए। लेकिन वो रकम बढ़कर लगभग 11.6 लाख हो सकती है। 20 साल में निवेश होगा 12 लाख, पर रकम बढ़कर करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। और अगर 30 साल तक ये जारी रखा तो निवेश होगा 18 लाख, लेकिन रकम बढ़कर लगभग 1.7 करोड़ रुपए हो सकती है। अरे बाप रे, 5,000 रुपए महीने से? हाँ, ये आंकड़े सिर्फ अनुमानित हैं, रिटर्न की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये दिखाते हैं कि छोटी रकम भी जब निरंतरता और समय के साथ मिलती है तो क्या कमाल कर सकती है। इसी को स्रोत अमीर बनने का सबसे बड़ा खुला राज कहता है। खुला राज? खुला राज सब जानते हैं पर करते बहुत कम लोग हैं। निरंतरता ही साधारण को असाधारण बनाती है। ये वो गोंद है जो कमाई, बचत और निवेश को आपस में जोड़कर रखती है और उन्हें असरदार बनाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अमीर बनना कोई लॉटरी टिकट जीतना या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक मैराथन दौड़ है, एक यात्रा है जिसे सोच समझकर, अनुशासन और खास तौर पर निरंतरता के साथ पूरा करना होता है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें आपको लगातार सीखना भी होगा, अपनी योजना को जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ सकता है, और सबसे जरूरी उस पर टिके रहना है। यह सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये व्यवहार और मनोविज्ञान का भी खेल है। और जैसा कि स्रोत कहता है, इस यात्रा की शुरुआत कोई बहुत बड़े बड़े कदमों से नहीं होती, बल्कि छोटे ठोस कदमों से होती है। हाँ। स्रोत कुछ तुरंत करने लायक चीजें भी सुझाता है, जैसे अगले 1 महीने के लिए अपनी हर कमाई और खर्च का हिसाब रखना, बस ये देखने के लिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। ये आंखें खोल देता है कई बार। हाँ, और अगले महीने से ही पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाने का संकल्प लेना, चाहे छोटी सी रकम से ही सही, और शायद किसी अच्छे म्यूचुअल फंड SIP के बारे में जानकारी लेना और शुरू करने पर विचार करना। ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन यही निरंतरता के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही छोटे निरंतर कदम धीरे धीरे उस असली अमीरी का निर्माण करते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी, यानी वित्तीय स्वतंत्रता, मन की शांति और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए विकल्पों की आजादी। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये तो धैर्यपूर्वक अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों से गढ़ने का, बनाने का एक तरीका है। चलते चलते यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के सोचने के लिए। अगर हम सब जानते हैं
कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है, खासकर लंबे समय वाले वित्तीय लक्ष्यों के लिए। तो फिर क्या वजह है कि इसे बनाए रखना इतना मुश्किल होता है? अच्छा सवाल है। वो कौन से अंदरूनी डर हैं या बाहरी दबाव हैं या हमारी आदतें हैं जो हमें रास्ते से भटका देती हैं? और लोग सिर्फ बचत और निवेश शुरू करने के लिए ही नहीं, बल्कि उस अनुशासन को सालों, दशकों तक बनाए रखने के लिए क्या ठोस व्यवस्थाएं, क्या सिस्टम बना सकते हैं?